नमस्कार दोस्तों, बीएस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में माइक्रो ब्रूअरीज को मंजूरी दे दी है, जिससे एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल गया है। लेकिन माइक्रो ब्रूअरीज कैसे शुरू करें, कितना खर्चा आता है, लाइसेंस कैसे मिलता है, जीरो से प्रॉफिट्स तक कैसे जाना है, आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है खास मेहमान, नासिक से आए हुए माइक्रो ब्रूअरी सेटअप एक्सपर्ट श्री जगदीश पाटिल जी। आइए इनसे जानते हैं इस बिजनेस की ए टू जेड जानकारी। वेलकम जगदीश पाटिल जी, हमारा शो में बीएस टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जो आपका और आपकी कंपनी का छोटा सा परिचय। आई एम रनिंग अ बिजनेस अंडर द नेम ऑफ अल्फाटेक प्रोसेस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। जी ये मैंने 2000 में चालू किए है जी और इसमें हम वाइनरीज, माइक्रो ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज का प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं। जी So still date in India we have set up almost 90% of जी wineries. सुना है। Yes. नेपाल में भी आप पूरा नेपाल में भी हम तो लोकल फ्रूट से भी थोड़ा सा R&D करके उसके ऊपर बहुत सारा इकोनॉमिक्स करके फिर वहाँ जी हमने वाइनरी सेटअप किया है। Great. सो नेपाल इज ऑल्सो डूइंग वेल इन वाइन एंड अभी जो इंडिया में जो चल रहा है, इंडिया में वाइन का तो अभी थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन नाउ माइक्रो ब्रेवरीज दिस इज कमिंग अप। यस ये बहुत अच्छा एक फील्ड है क्योंकि नया स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा है और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द यंगस्टर्स ग्रेट एंड दिस इज वेरी न्यू प्रोडक्ट। तो ये माइक्रो ब्रूअरी सेटअप का वो जो आप कर रहे हैं ना, उसका सफर कैसे शुरू हुआ आपका? एक्चुअली देखो, सिंस आई एम रिलेटेड विद द प्रोसेस डेवलपमेंट एंड प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जी तो पहले मैं वाइन में काम करता था, वाइनरी अच्छा सेटअप किया, वाइनरी अच्छा वाइनरी सेटअप किया, बहुत सारा वाइनरी सेटअप किया, फिर डिस्टिलरी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से मैं डिस्टिलरी से जुड़ा हुआ हूँ। देन अल्टीमेटली आई केम टू द ब्रूअरीज। जी सो ब्रूअरी में और इट इज़ अ लिटिल बिट चैलेंजिंग प्रोसेस, अच्छा बट हमको थोड़ा सा एक सीखने का ये था, तो हमने एक ब्रूअरी बनाया एक पुणे में। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, NHL का प्रोजेक्ट हमने पुणे में पहला प्रोजेक्ट बनाया। तो वो बनने के बाद उसका बहुत अच्छा क्वालिटी आया, बहुत अच्छा वो सक्सेस भी हुआ, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा हुआ। देन वी इंटर्ड इनटू द माइक्रो ब्रेवरीज। ग्रेट। तो आप तो इंडिया में नंबर 1 है ये डिस्टिलरीज ब्रूअरीज वाइनरीज में, तो आपका नाम बहुत छाए हुए है। एंड अभी तो आपको स्वागत कर रहे हैं तेलंगाना, अभी तेलंगाना में आ रहे हैं आप। यस सो SLVD यस। श्री वेंकटेश्वरा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ भी आप काम कर रहे हैं इधर तेलंगाना में? हाँ, एक्चुअली SLVD से हम पहले से जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 साल से हम मतलब उनका गोवेन प्लांट्स में हम पहले से जुड़े हुए हैं एंड सिंस दे आर आल्सो इनटू द लीकर, सो अल्टीमेटली हमारा तो बिजनेस रिलेशंस हो ही गया है। अच्छा तो अच्छा अभी फिर हम तेलंगाना में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इसके लिए, माइक्रो ब्रेवरीज के लिए। अच्छा तो देखते हैं अभी हाउ इट गोज ओके। द अच्छा, राव बिजनेस। साहब आपका दोस्त है या पार्टनर? Actually, both. He's he's my friend अच्छा, as well as the business friend also. तो Yes. अभी तेलंगाना में आप दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं अभी? Yes, definitely. I am looking forward to associate with Rao sir for the Telangana and this new sector which is opening in Telangana state. So I am very excited to work with Rao sir. जो लोग नए नए अभी ब्रूवरी शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के आप लाइसेंसिंग करते हैं आप? Licensing नहीं सर, एक्चुअली licensing is the separate subject for the state. All the licensing is totally different state to state. अच्छा तो एक स्टेट का वो पॉलिसी अलग होता है, दूसरा स्टेट का अलग होता है। तो लाइसनिंग वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लाइसनिंग, ओके ओनली वट एवर द टेक्निकल नो हाउ, the अच्छा economics behind the micro breweries, Okay. that we are sharing all the information to the new entrepreneurs. अच्छा अच्छा। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी लाइसेंस से लेकर उत्पादन शुरू करने तक आपका क्या क्या हेल्प रहेगा वो? We are associated with the SLVD, राइट so definitely अच्छा, they will take care. all technical part I will take care of.
Okay. and all the licensing Oh, and nice. whatever the state policies are there. Okay. So I hope Rao sir will take care of all these things. ग्रेट. अगर कोई तेलंगाना में ये माइक्रो ब्रूवरी स्टार्ट करना है, शुरू करना है बोले तो राव साहब से मिलना है. Yes, definitely, because he अच्छा. knows each and everything about the microbrewery, about the process, Okay. and but the technical part I will take care Oh, of. you are the master in technical, right? I know, I know. और सुना है सर, आप इससे पहले भी आप तेलंगाना में आके 2-3 बंद हुए कंपनीज को भी ठीक कर दिया बोल के सुना मैं. Yes, actually, since I am related with the microbreweries, जी. and there were two microbreweries, they were not running well in Hyderabad itself. क्या नाम है सर? तो उसका नाम OTM ओवर द मून. ओवर द अच्छा. मून ओवर द अच्छा. मून ओके. और वो दूसरा एक है उसका भी अच्छा, हम अच्छा. रिपेयरिंग किया है. जी, जी. एंड आई थिंक 2 साल पहले हमने ये रिपेयर किया है. सर ये सुना है सब लोग चाइना से लाते हैं मशीनरी, वो ठीक रहेगा सर या प्रॉब्लम उससे से ही है? नहीं, एक्चुअली कैसे सर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स. अच्छा. फ्यू क्लाइंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. अच्छा. लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए. हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किया. अच्छा. So due to the cost, effective cost only. Okay. But after installing the projects, then they came to know what exactly is happening, and there are a lot of issues in the अच्छा, अच्छा, अच्छा. Chinese Okay. equipment. Since it is a process related, it should be a thoroughly tested one. Correct, So correct. few companies are there. We can't deny the Chinese, but few Right. companies are there. They are doing well, but number of companies are there कि they are not doing well. अच्छा. And so उनका जो equipment है वो जी, जी. equipment थोड़ा सा अपना मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आता ही है. सबसे पहले हमारा दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है, ये माइक्रो ब्रूअरी क्या है और ये बड़ा बड़ा ब्रूअरी से डिफरेंट क्या है ये? यस सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. अभी माइक्रो ब्रेवरी और बड़ा बड़ा ब्रेवरी, माइक्रो ब्रेवरी से जो बियर बनता है जी. उसको क्राफ्ट बियर बोलते हैं. करेक्ट. क्राफ्ट, व्हाट इज Right. क्राफ्ट? क्राफ्ट इज नथिंग बट द हैंड क्राफ्टेड. हम जो अच्छा, बोलते हैं अच्छा, कि ओ. क्राफ्टेड लूम या समथिंग लाइक करेक्ट, दिस. करेक्ट. तो ये जो बियर हम बनाते हैं ये क्राफ्टेड बियर होती है. सब सब whatever the process is there, that we are doing very naturally. अच्छा. वेरी नेचुरली, नॉट सो मच मैकेनाइज्ड. ओ, तो उसको क्राफ्टिंग बोलते हैं. हमने सुना ड्राफ्ट बीयर, वो क्या होता है? ड्रॉट बियर एंड क्राफ्ट बियर मीन्स एवरी अच्छा, बियर same इज है. ड्रॉट बियर. एवरी बियर इज ड्रॉट बियर. बट द माइक्रो ब्रेवरी, द बियर मेड इन माइक्रो ब्रेवरीज इज कॉल्ड एज अ क्राफ्ट बियर. क्राफ्ट बीयर. क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब हम हाथ से ज्यादा काम करते हैं. अच्छा, उसमें अच्छा, ओके. ऑलमोस्ट मतलब है Machinery उसको है, मैकेनाइज्ड लेकिन है, हाँ. लेकिन हाथ से उसको क्राफ्टिंग बोलते हैं. सो अच्छा, दैट्स अच्छा, व्हाई इट अच्छा. इज कॉल्ड एज अ क्राफ्ट बियर. क्राफ्ट और बीयर, ये ओके. बियर और जो भी एग्जिस्टिंग या बड़ा ब्रूवरीज होता है उसमें बहुत जी. सारा फर्क होता है. ओके. ये जो होता है ये छोटा सा बैच होती है. छोटा बैच अच्छा, होने अच्छा. की वजह से हम बहुत अच्छा सा क्वालिटी मेंटेन करते हैं उसको. एंड क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बियर इंडस्ट्री और एनी प्रोसेस इंडस्ट्री. जी. तो इसमें भी मतलब क्या है, ये पर्सनल टच से होते हैं. अच्छा. जैसे कि वाइन Correct. बनते हैं, वाइन को और पर्सनल फ्रेश टच. भी रहता ना सर, वेरी एंड फ्रेश. दिस क्राफ्ट बियर इज ऑलवेज फ्रेश बियर. यस. हमको जैसे जैसे मार्केट मिलता है वैसे वैसे हम बनाते हैं वो. जी. इट इज नॉट कि हम बना के रखा और बॉटल करके नहीं, रखा, ये ऐसा नहीं वैसे करते. नल्ला ओपन करके भी पी सकते हैं, राइट? यस, दिस इज डिस्पेंसर. टैप रूम से उसको निकाल के फिर टैप से हम डिस्पेंस करके उसको टेस्ट कर सकते हैं. जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्राफ्ट बियर एंड प्रोडक्ट. उसका खासियत यही है, इसलिए इतना पॉपुलर हो रहा है क्राफ्ट बीयर आजकल. यस, एक्चुअली सर क्राफ्ट बियर जो है इज टोटली नेचुरल. जी. वहाँ कुछ भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन इंग्रेडिएंट्स, सब जी. जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ओनली. जी. और उसमें कैसे होता है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है. इवन वन वी आर चेकिंग द मॉल्ट क्वालिटी ऑल्सो. तो मॉल्ट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक एक बार अगर रॉ मटेरियल का क्वालिटी अच्छा हो गया तो आपका बियर का क्वालिटी अच्छा होता ही है वो. अच्छा, सो अच्छा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्राफ्ट बियर एंड द बिग ब्रूवरीज. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. अभी तेलंगाना सरकार ने माइक्रो ब्रूवरीज को परमिशन दी है अभी, तो उसका क्या क्या है सर, उसका वो लाइसेंस वगैरह, उसको कुछ की पॉइंट्स है उसमें कुछ? हाँ, एक्चुअली दिस इज वेरी गुड पॉलिसी फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट. जी. लास्ट 18 अगस्त को एक पॉलिसी पब्लिश हुई है तेलंगाना गवर्नमेंट ने. तो उसमें उन्होंने लाइसेंसिंग प्रोसेस इज वेरी इजी कर दिया है. उसको फॉर्म MD
MD1A MD1A ये फॉर्म भर के आपको अगर कोई लाइसेंस लेना हो, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द माइक्रो ब्रेवरी, यू जस्ट फिल अप द फॉर्म। और उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह जो है, टैक्स स्ट्रक्चर अभी वो डिफाइन होने वाला है, लेकिन अच्छा पॉलिसी बनाया है और दिस इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ब्रेवरीज। अच्छा अच्छा, ओके। एंड ये पॉलिसी से ये जो एंटरप्रेन्योर्स है उसका क्या फायदा है? कुछ सब्सिडीज वगैरह कुछ मिल रहा? एक्चुअली देखो, दिस इज द स्टार्टअप, वी कैन से इट एज ए स्टार्टअप इंडस्ट्री। ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री चलने वाला है। जो भी नया एंटरप्रेनर्स है, उसका एंटरप्रेनर को अगर मतलब ये प्रोसेस इंडस्ट्री में थोड़ा डेवलप होना है, एंड लॉट ऑफ यूथ्स आर लुकिंग फॉर सम स्टार्टअप्स, तो एक थोड़ा सा बहुत अच्छा आपको ये स्टेट को भी फायदा होने वाला है, यंगस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। जी जी। तो मतलब ये जो मतलब, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। And as you know, the potential of the hospitality industry is every year I it is know. growing up. Yes, sir. और ये जो माइक्रो ब्रेवरी है, मतलब एक छोटा सा एंटरप्रेनर जो स्टार्टअप वाला एंटरप्रेनर है, ही कैन आल्सो स्टार्ट एंड जी। ही कैन सर्वाइव एंड ही कैन एम्प्लॉय 10 people जी जी। directly and indirectly. So this is the employment generation to start up these micro breweries. करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्पेशल वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट्स या कुछ सब्सिडी? एक्चुअली कैसे ऑल ओवर, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए जी। तो अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं है अच्छा अभी तक। अच्छा अच्छा, कोई ओके। इंडस्ट्री राइट ने राइट। मतलब नहीं, कोई सुना है एक गवर्नमेंट। स्टेट में 5 इयर्स का टैक्स हॉलिडे भी है यस, ऐसा? एक्चुअली कैसे ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड्स है। जी जी। अभी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दिया कि बॉटलिंग का भी परमिशन दिया। जी। और माइक्रो ब्रेवरी का जो डेफिनेशन था हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पहले 2 लाख लीटर था पर एनम, अच्छा। अभी 5 लाख लीटर पर एनम कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये these are the things only, Okay. but direct subsidy is तो not नहीं availed मिलने from, वाला। no any government is giving direct subsidies. ठीक है, अगर कोई नया आदमी ये माइक्रो ब्रूवरी शुरू करना चाहते हैं तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? एक्चुअली पहला कदम तो उसको एक्साइज को अप्रोच होना मांगता है। जी। पहले लाइसेंसिंग होने के बाद, एक बार उनका लाइसेंस वगैरह मिल गया तो 6 महीने के पहले उनको वो सेटअप करना चाहिए। जी। सो दिस इज द एज पर द पॉलिसी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। तो उनको पहले एक्साइज का पॉलिसी, मतलब एक्साइज में अप्लाई करने के बाद उसका लाइसेंस LOI वगैरह मिलने के बाद 6 महीने में उनको वो प्रोडक्ट सेटअप करना मांगता है वो। अच्छा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना की ये जो लाइसेंस अभी है ना, उसमें ये लाइसेंस वगैरह कुछ प्रोसेस है, वो कठिन है या सरल है नहीं, प्रोसेस? एक्चुअली अभी जो पॉलिसी आया है दैट इज वेरी, मतलब थोरो पॉलिसी। अच्छा। बहुत ही सिंपल पॉलिसी किया आसानी है। से मिल जाता? आसानी से मिल जाता है ये ओके। लाइसेंस अभी। इतना अच्छा। मतलब पहले जैसा हर्डल्स नहीं रहे हैं ओके। अभी। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस ग्रेट टू गेट द ग्रेट। लाइसेंस। तो इट्स अ गुड न्यूज़। यस, इट्स गुड। जगह जगह ढूंढना, वो भी कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है सर? पब और ये माइक्रो ब्रूवरी का कुछ अंतर रहता है, उसका डिफरेंस है कुछ? हाँ, एक्चुअली यू सी देर आर 2 types of micro breweries. जी। One is a production brewery. अच्छा। Another one is the brewery with tap room. अच्छा। ब्रूवरी विद टैप रूम मतलब क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में वहाँ ही ब्रूवरी और उधर ही एक डिस्पेंसर रख देने का, वहाँ ही सर्विस करने का, वहाँ जी। ही डिस्पेंस करने का, ओके। और वही कंजम्पशन होता है। ओके। प्रोडक्शन ब्रूवरी में क्या होता है, यू प्रोडक्ट एट वन प्लेस एंड यू ट्रांसपोर्ट टू द रेस्टोरेंट्स। ये थोड़ा प्रोडक्शन ब्रूवरी हो गया। और फिर ये जो टैप रूम वाला जो ब्रूवरी है, या उसको ब्रू पब भी बोलते हैं। ओके। तो मैक्सिमम अभी जो यंगस्टर का जो भी पोटेंशियल है दैट इज टू द टैप रूम और अच्छा। ब्रू पब। ओके। ब्रू पब के ऊपर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है एंड देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द ब्रू पब। ओके। So accordingly, new entrepreneur has to think over it, whether Okay. he is going for a production brewery or he is going for the brew pub. ब्रू पब में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, सो अच्छा। ही नीड टू चेक फॉर द पोटेंशियलिटी ऑफ दैट लोकल, हाउ मच इज द पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल, एंड अकॉर्डिंगली ही हैज टू टेक अ डिसीजन। ओके ओके। अब सबसे बड़ा सवाल, तो इसका बजट कितना लगता है इसका? एक्चुअली बजट देखो, पहले तो सबसे पहले इसका बजट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो कभी कभी कुछ लोगों का बजट बहुत कम होता है अच्छा। कि उनको 50 लाख 60 लाख में भी चाहिए। अच्छा। अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन द प्रोजेक्ट। ओ।
जो 50 लाख में भी हो जाता? 50 लाख में भी हो जाता है, लेकिन वो छोटा प्रोजेक्ट होता है. अच्छा, लाइसेंस, रेंट वगैरह दैट सब इज रहता है? डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट एंड ओह, मशीनरी. राइट राइट, करेक्ट। तो बाकी तो मतलब अलग होता है. लाइसेंस मतलब छोटा डालो या बड़ा डालो, उसको तो एक ही वही खर्चा आने वही वाला है. वही, यस। फिर बाद में मशीनरी के if he is thinking about the more cautious about the machinery Machinery. capital investment, जी। so we can design accordingly. But मेरा कहने का, as per my knowledge and economics, so we should have minimum 10 HL plant. अच्छा, और उसमें जो है, उसमें कम से कम आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,000 लीटर महीने का मिनिमम, 8,000 लीटर रहना। महीने का अच्छा। होना चाहिए. वो ओके। हिसाब से प्लांट उसका वैसा अगर प्लांट लेंगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 1.3 to 1.4 करोड़ रुपीस. अच्छा अच्छा, या दैट्स तो ये एवरेज कास्ट है ये? एवरेज कॉस्ट है. ओके, एवरेज ओके, कॉस्ट है. चलो फंडिंग, अभी फंडिंग तो फंडिंग का कोई बैंक दे रही या कुछ अभी पार्टनर को ढूंढना है क्या? एक्चुअली सर इन्वेस्टर देखो, को? इन्वेस्टर अभी देखो, अभी तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऐसे कर रहे हैं कि वो 2-3 बच्चे 2-3 जी, जी। स्टार्टअप से एक साथ आके दे कैन सेट अप देयर ओन, दे कैन रेज देयर ओन फंड्स एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन. और इनके लिए बैंक भी पैसा देती है. बैंक भी बहुत सारे बैंक दे रहे हैं? अच्छा, माइक्रो ब्रूअर्स के लिए माइक्रो भी? ब्रेवरीज के अच्छा, लिए अच्छा दे रहे हैं. उनको अच्छा। खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा सा बनाना सुपर चाहिए. उनको सुपर। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अगर समझा देंगे तो बैंक्स आर ऑलवेज सपोर्टिव टू द न्यू तो एंटरप्रेन्योर्स. इसमें अच्छा प्लान कौन सा होगा, बैंक या कुछ फंडर? एक्चुअली सर इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर. अच्छा, उनको कैसा है, ओके। अगर हम 4 लोग मिलेंगे करेंगे तो व्हाई वी शुड गो टू द बैंक. करेक्ट। विल इन्वेस्ट अवर ओन मनी ओनली. ओके। बट इंडिविजुअल करना होगा तो बैंक इज ऑलवेज प्रेफरेबल. सो ऑपरेशनल कास्ट कितना आता है उसका? सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, फुल मंथली मंथली? एक्चुअली सर देखो, अगर 10 HL का अगर आप ब्रूवरी मतलब इफ वी आर सपोज टू इंस्टॉल अ 10 HL ब्रूवरी, जी। सो उसके लिए मैक्सिमम 4 लोग लगेंगे. अच्छा। सो वन विल बी द ब्रू मास्टर, वन विल बी द टैंक ऑपरेटर्स एंड वन विल बी द चिलिंग प्लांट एंड एवरीथिंग ऑपरेटर. अच्छा, और एक हेल्पर रहेगा. ऐसे 4 ओके। लोगों का जरूरत होता है. 4 लोगों का मतलब 2 स्किल्ड रहेंगे, 2 अनस्किल्ड रहेंगे. राइट। तो उसका सैलरी मेरे ख्याल से इट शुड नॉट गो मोर देन 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ. अच्छा, और फुल फ्लेज में अगर उसका ये चलाएंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे, जी। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक इट शुड नॉट बी मोर देन 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ. अच्छा फुल फ्लेज में अगर अच्छा, चलाएंगे पूरा मिला के 2 लाख में कर सकते? एक 1.2 to 1.3 लाख. अच्छा, 1.3 लाख। यस, अच्छा 1.3 अच्छा, यस, ओह। फिक्स ओवरहेड्स. ब्रू मास्टर भी मिल जाता उसके? हाँ, वही ब्रो मास्टर भी मिल जाता है. Nowadays lot of brew masters are available. अच्छा अच्छा, And they ओके, are very technically sound. Great. And we can make a beer from different type of from different malts and Yes, different yes. grains. So Okay. it's very Easy now. nowadays, yes, very अच्छा अच्छा, easy. मैन पावर अवेलेबिलिटी इज देयर? Yes, manpower, technical manpower, lot of availability is there. अभी प्रॉफिटेबिलिटी, उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये? एक्चुअली देखो सर, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन एंड एवरी स्टार्टअप शुड थिंक अबाउट दिस. जी। देखो, आपका सेल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है. इफ यू course. आर सेलिंग द बियर minimum 2,500 liter to 3,000 liter, so your BEP break even point will come within 14 to 16 months. अच्छा, हाँ. ओह, लेकिन उनका उतना सेल होना मांगता है. होना 2,500 to 3,000 3,000 लीटर्स पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं. करेक्ट। तो ये कभी कभी सिटी के ऊपर भी डिपेंड है. इफ इट इज IT सेक्टर, so it is having that much potential. If locality is there, so definitely he can sell. Now I set up 2-3 microbreweries in Pune. In season they are crossing 30,000 liter per month. ओह, Yes, it's Wow. good potential. So minimum 3,000 liter. So Okay. this is the good volume Okay. to get the BEP. जी जी। और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? प्रॉफिट मार्जिन देखो सर, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, B2B करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है. अच्छा B2C करेंगे मतलब B2C मतलब आपका खुद का टैप रूम रहेगा, खुद अच्छा, का ब्रू पब रहेगा, Okay, तो उसमें okay. मार्जिन ज्यादा होता है. अच्छा, तो दैट इकोनॉमिक्स इज टोटली डिफरेंट. अभी Okay. इसमें अगर B2B में अगर हम 20% का Margin. प्रॉफिट मिलेगा, ओके, तो B2C में आपको कम से कम वो 100% मिलेगा. 100%? Yes, अरे बाप रे, yes. ओह। दिस इज वेरी गुड फिगर्स फॉर द ब्रू पब. और ये माइक्रो ब्रूवरी स्टार्ट करने के लिए
एसेंशियल इक्विपमेंट क्या है? एक्चुअली देखो माइक्रो ब्रेवरी के लिए 3 सेक्शंस होते। पहला एक तो होता है अपना ब्रू हाउस, जी। मतलब हॉट साइड बोलते हैं उसको। जी। वहाँ सब मॉल्टिंग वगैरह करके जी। उसमें हॉट मतलब सब स्टीम का काम होता है। जी। सेकंड होता है कोल्ड साइड। ओके। कोल्ड साइड मतलब जब भी हम मैशिंग वगैरह करने के बाद वो कोल्ड साइड में मतलब फर्मेंटर में डालते हैं जी। एंड देन वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस देयर। जी। तो इसको कोल्ड साइड बोलते हैं। ओके। अभी बियर बनने के बाद ये जाती है बीबीटीज में, ब्राइट बियर टैंक्स में। तो ओके। ब्राइट बियर टैंक्स क्या होती है कि यहाँ से बियर बनने के बाद वो प्रेशराइज टैंक होती है। वो प्रेशराइज टैंक में हम बियर वो स्टोर करते हैं। ओके। ये थर्ड हो गया। फोर्थ इज यूटिलिटीज। यूटिलिटी में सब आपका चिलिंग प्लांट आ गया, आरओ प्लांट आ गया और बॉयलर आ गया। ये 4 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी ब्रूवरी नीड्स दिस 4 सेक्शंस। जो आपका कंपनी है आप है, सो इसमें से क्या क्या मिलता है आपके पास? एक्चुअली हम तो टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं। अच्छा, टर्न की। टर्न ओके। की solution. I am not a consultant. I am a manufacturer of equipment. Yes, I know. But I am running my own microbrewery also, own winery Oh, also. That's okay. why I know each and every economics behind this. Super. तो मैं खुद मशीनरी बनाता हूँ। पूरा Okay. टर्न की solutions मैं माइक्रोब्रेवरी का देता हूँ। अच्छा, आप मेंटर भी बनते हैं आप? Yes, yes. अरे, I'm वो ना giving बोले the तो training also Oh, to the great. new अरे, entrepreneurs. They can wonderful. come down to my winery or my brewery, अच्छा। so I can train them and I can Nice. explain them how the process is हाउ टू there रन द शो and एक्चुअली। how to run the show. बियर बनाने का जो रॉ मटेरियल रहते ना, माल्ट वगैरह, वो सब कहाँ मिलते हैं सर? एंड उसका क्वालिटी कैसे चेक करना है उसका? Actually, you say this 90% of quality is depends on the raw material only. करेक्ट। तो रॉ मटेरियल अगर अपना अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा ही आता जी। है उसको। 10% अपना 5% अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है एंड 5% इज द ब्रू मास्टर का रोल होता है। बस इतना ही। 100% क्वालिटी के लिए। ओहो। पहले जो चीज़ है जो मतलब जो भी अभी मॉल्ट तैयार होता है, इंडिया में भी कुछ मॉल्ट होता है, कुछ जी। इम्पोर्टेड मॉल्ट होता है। जी। सो दे आर वेरी गुड क्वालिटी। हम्म। सो हम क्वालिटी अगर लेंगे तो डेफिनेटली आवर बियर इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ईस्ट वगैरह सब यही मिल ईस्ट जाता है? वगैरह सब इम्पोर्टेड होता है। अच्छा, बहुत सब सारा import- सब अच्छा। इम्पोर्टेड होता है बट इजीली अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया। यस। और ये ब्रूइंग प्रोसेस में ये केमिकल्स का रोल क्या है, कितना जरूरी है वो? एक्चुअली वही मैं आपसे बात कर रहा था कि पहले जो है क्राफ्ट बियर, अच्छा। क्राफ्ट बियर में ज़्यादा से ज़्यादा हम ईस्ट यूज करते हैं जी। बस। और नेचुरल फ्लेवर्स के लिए डायरेक्टली फ्रूट्स यूज करते हैं। अच्छा। तो इसमें कुछ भी केमिकल्स का एक्सेप्ट द सैनिटाइजेशन केमिकल, मतलब सैनिटाइजेशन मतलब जब भी टैंक्स वगैरह जो एम्प्टी होता है उसको सैनिटाइज करने के लिए बस। कोई कॉस्टिक और साइट्रिक वही वो फूड ग्रेड का ही हम यूज करते हैं। बाकी बियर में केमिकल्स बिल्कुल यूज करते नहीं। अच्छा। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्राफ्ट बियर। ओके। इट इज टोटली केमिकल फ्री एंड Okay. ग्लूटेन फ्री। तो इसकी जरूरत नहीं है केमिकल्स का? केमिकल्स का नहीं, खाली ईस्ट लगता है उसको। सो आप एंड टू एंड वो जो सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं सर वो पूरा? अभी देखो हमारे पास अगर कोई कस्टमर आया जी। तो पहले तो उनको वी आर नॉट मिसलीडिंग हिम। जी। पहले उनको सब इकोनॉमिक्स बताते हैं। जी। पहले उनको मार्केट सर्वे करने के लिए बोलते हैं। हाँ। मार्केट सर्वे के बाद फिर उनको बोलते हैं कि आपको कैपेसिटी कितना चाहिए, उसके लिए भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। कि देखो इतना अगर मतलब 10 HL का प्लांट लगाएंगे तो आपका अगर इन फ्यूचर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो व्हाट वी कैन डू विद द सेम इक्विपमेंट्स। अच्छा। ये प्रोसेस भी हम उनको समझाते हैं और थोड़ा सा मतलब 1-2-3 टैंक ऐड करके उसका कैपेसिटी मतलब और बढ़ा इफिशियंसी सकते हैं। 100% इफिशियंसी यूटिलाइज होता है और कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है जी, उसकी। जी, जी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि पहले से शुरू से मार्केट पोटेंशियल से लेके फिर फाइनल प्रोडक्ट तक उनको Okay. हम थोड़ा सा सब एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन मदद देते करते हैं। हैं यस। सर। पहले हम नहीं बोलते कि पहले आप माइक्रो ब्रेवरी लगाओ फिर मार्केट में जो, ऐसा नहीं। नहीं। फर्स्ट यू गो टू मार्केट, राइट। you search the potential how much and you search the locality, how location and the Survey potential accordingly. मार्केट सर्वे आल्सो। Market survey is very important. Then we'll Yes. go to the reverse way, Oh. not from the manufacturing to market, market to great. manufacturing. हम जैसे आम आदमी है, हमको बीर कैसे बनता है वो पहला बड़ा मिराकिल है, तो हमको समझाओ ना कैसे प्रोसेस होता है वो पूरा
एक्चुअली का? बियर बनाने का ये जो इज वेरी इंटरेस्टिंग जी, प्रोसेस। जी। हम पहले हमको किसी को पता नहीं था कि बियर कैसी बनती वही है, क्या बनती है। वी आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द आई नो, प्रोसेस। यस। ये वेरी सिंपल प्रोसेस है, अच्छा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल भी है। दोज जी। हु आर टेक्निकली साउंड दे कैन मैनेज, दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। अच्छा, अच्छा। पहले जो होता है कि पहले माल्ट आता है अपना, जी, जो भी सपोज बेल्जियम मीट है जी। तो माल्टेड ही आता है वो। तो माल्ट को थोड़ा सा मतलब मील करना उसको, ओके। और उसका मील मतलब डायरेक्ट फ्लोर नहीं करने का, उसका चार मतलब इट शुड बी इन पीसेस ओनली। और वो जो मॉल्ट है वो जो मिलिंग किया हुआ वो हम मैशटन में डालते हैं। अच्छा। वो मैशिंग करते हैं उसमें जी, ऑलरेडी। जी। फिर ये मॉल्ट डालने के बाद मतलब मील्ड मील्ड वो डालने के बाद फिर उसमें हॉट वाटर डालते हैं। अच्छा। तो हॉट वाटर डालने के बाद वो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन करके हॉट वाटर डालने के बाद फिर उसको 3 घंटे तक उसको मैशिंग करते हैं। हुँ। 3 घंटा लगता है मैश टन में। हाँ, फिर पहले उसका टेम्परेचर रखते हैं 40 डिग्री, जी। फिर 50 डिग्री, फिर धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ा के फिर 98 डिग्री तक लेके जाते। सीरियस 98 डिग्रीज़ तक? 98 डिग्री तक लेके जाते हैं, लेकिन वो वेरी स्लोली स्लोली करना अच्छा, है, अच्छा। तभी उसका सेक्रिफिकेशन अच्छा होता है। अच्छा, अच्छा, एक अच्छा। बार अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो हाँ, उसका जो मॉल्ट है, मॉल्ट मतलब उसका पूरा छिड़ जाता। मतलब हार्शनेस आ जाती है अच्छा, उसको। अच्छा। तो धीरे 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 उसको ये करने का, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने का, बढ़ाने का अप टू गया। 98 डिग्री। 98 डिग्री होने के बाद फिर उसको मैशिंग करते रहते हैं। हम ओके। तो सिंस इट इज अ क्राफ्ट बियर, सो हम मैन्युअली करते हैं, हाँ। वुडन का लकड़ी लेके उसको अच्छा, मैशिंग करते हैं। सीरियसली? ओहो! सीरियसली हम हाँ। उसका वो वुडन का लकड़ी लेके ट्रेडिशनल वे से बनाते अच्छा, हैं। अच्छा, तो ओके। वहाँ वोट तैयार होता है। तो वो वोट फिर सर्कुलेशन करते हैं। फिर ये 3 घंटा उसका ब्रिक्स मैच हो गया। ब्रिक्स मैच होने के बाद फिर उसको हम लॉटर टन में लेते हैं, अच्छा, वर्ल पुलिंग लेते हैं। तो वहाँ ओके। क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा मिक्सिंग अच्छा होता है। अच्छा, एंड देयर अच्छा। वी आर एडिंग द हॉप्स ऑल्सो। ओके। वहाँ हॉप्स फिर बॉयल केटल बोलते हैं उसको। हाँ, और ठीक। उसका बॉइलिंग फिर लेते हैं, मतलब उसका बॉइलिंग करते हैं हम 95 डिग्री तक। मतलब यहाँ 98 डिग्री होता है, फिर बॉयल केटल में 95 90 डिग्री में। ओह! वहाँ कम से कम 30 मिनट्स, 30-35 मिनट्स तक हम उसको बॉईल करते हैं। वो बॉईल करने के बाद उसका सब पैरामीटर चेक करने के बाद हम फर्मेंटर को लेते हैं। हुँ। नाउ दिस इज द वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। जी। नाउ दिस टेम्परेचर इन 95 डिग्री and we need to pass the wort to the fermenter at 20 डिग्री सेल्सियस। हुँ। तो 95 टू 20 डिग्री मतलब ये जो भी 75 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 पास में उसको कूल करते हैं। अरे! हाँ, हाँ। उसका जो है वो पीएचई से पास करके 1 पास में उसका फिर हम फर्मेंटेशन में 20 डिग्री में डालते हैं। फिर 20 डिग्री में डालने के बाद उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर देने का और 10 दिन के लिए छोड़ देने का हो। अच्छा। 10 दिन में फिर ईस्ट वगैरह डालने के बाद 10 दिन उसका फर्मेंटेशन होता रहता है। और फर्मेंटेशन होने के बाद डेली उसका एनालिसिस करने का, उसका CO2 कितना जनरेट हो रहा है, उसका ब्रिक्स कितना, अल्कोहल परसेंटेज कितना आ रहा है, ये सब हम पैरामीटर्स उसको चेक करते हैं। हुँ। फिर लास्ट में 9th या 10th डे को हम उसको माइनस में लेके जाते हैं। जी। कोल्ड क्रैश बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ। उसको 2-3 डिग्री में लेके जाने के बाद मतलब माइनस का ग्लाइकॉल देने का, मगर 2 डिग्री तक उसको फिर सेटल करते। सेटल करने के बाद नीचे से जो भी डेड ईस्ट है जी। वो ड्रेन कर देते। अच्छा। फिर उसको सेटल करते। सेटिंग करने के बाद उसको हम बीबीटी में लेते। दिस इज द वेरी सिंपल। फिर बीबीटी से केक भर के फिर डिस्पेंसर को जाता है वो। ओके, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग 98 प्रोसेस। 98 कहाँ है? -, डिग्री में हम माइनस लोग डिग्री पीते का, हैं अभी। यस वो बियर, यस वाओ! यस ठंडा यस। बियर राइट पीना है राइट, ना बियर ठंडा को। बियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ चिल्ड बियर। यस, 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 वाओ! यस। नाइस। सर एक माइक्रो ब्रूअर में ये बियर वैराइटीज़ कितने मिलते हैं सर? कितने बना सकते हैं हम? एक्चुअली देखो उसमें तो हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ बियर बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं सजेस्ट करेगा कि जो भी स्टार्टअप है वो स्टार्टअप में मिनिमम 4 ब्रांड होना मांगता है। अच्छा, अच्छा। मिनिमम 4 ब्रांड। मिनिमम 4। 4 ब्रांड से लेके फिर, क्योंकि क्या हर एक टाइप के कस्टमर को पैलेट अलग अलग होता आई है। नो। तो किसी को लागर अच्छी लगती है, किसी को आईपी अच्छी लगती है, किसी को बेल्जियम वीट अच्छी लगती है, किसी को सार्डेर अच्छी लगती जी। है या स्टाउट अच्छी आई लगती है। नो। सो पहले मैं मतलब सजेस्ट करेगा कि पहले मिनिमम 4 ब्रांड बनाना मांगता है। फिर अच्छा। बाद में हम दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांड्स। ओके। मेनू कैसे डिसाइड करें वहाँ पे?
हाँ, बियर वैराइटीज का देखो जो भी मार्केट में अभी चल रहा है ना वो अच्छा। हिसाब से अभी देखो बेल्जियम मीट चल रही है। अच्छा। बेल्जियम मीट का अच्छा मार्केट है। अच्छा मार्केट मतलब है। जो भी क्राफ्ट बियर है, क्राफ्ट बियर में से 60% मार्केट शेयर ऑफ बेल्जियम मीट ओनली। अच्छा, तो ओके। बेल्जियम मीट तो हर कोई बनाता है। हर एक माइक्रो ब्रेवरी में बेल्जियम मीट होती है एंड दिस इज इजी पैलेटेबल। बहुत इजी पैलेट है उसका, एवरीवन कैन ड्रिंक। और फिर वो हिसाब से फिर बाकी जो होती है लागर, लागर का भी डिमांड अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। दोज हु आर वेरी मच knowledgeable about the beer, so they can they sometimes they are asking for the lager अच्छा, also. ओके। कोई आईपीए मांगता है। तो मतलब ऐसा अलग अलग जो भी मार्केट होता है, पैलेट होता है, पैलेट के ओके, हिसाब से उसका रेसिपी तैयार होती है। ओके। तो फिर बेल्जियम मीट कितनी बनाने की, लागर कितनी बनाने की, स्टाउट कितनी बनाने की और आईपीए कितनी बनाने की, दैट वी नीड टू टेक अ डिसीजन। करेक्ट। तो उनका अलग अलग मॉल्ट भी अलग अलग होता है, उसका प्रोपोर्शनेट भी अलग अलग होता है। क्वालिटी कंट्रोल इस बिजनेस का सबसे बड़ा यस, ये है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये? एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल ये बहुत शुरू से उसके ऊपर ध्यान देना मांगता है। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, दैट इक्विपमेंट शुड बी वेरी हाइजीनिकली क्लीन। बाहर से की बजाय अंदर से अच्छे होने मांगते हैं, क्योंकि वेयर आवर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द टैंक्स। तो वो अंदर का जो फिनिशिंग है इक्विपमेंट्स का, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और जब भी हम कोई ब्रू लेते या बैच लेते तो उसको 3 बार उसको सैनिटाइज करनी पड़ती है। सीरियसली? 3 बार उसका ओह! एक प्रोसीजर होता है। ओके। वो प्रोसीजर होने के बाद फिर उसको फिर लास्ट में जो भी हम पानी वगैरह से क्लीन वाटर से जब धोते तो वो वाटर का एनालिसिस करते हैं। उसमें कुछ कंटामिनेशन स्टिल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो कंटामिनेशन चेक करने के बाद हम उसको अप्रूव करते हैं ओके। कि ओके दिस टैंक इज गुड फॉर यूज ओनली। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, व्हेन योर प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। आप कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो भी क्वालिटी डिफरेंस आता है, कम हो गया तभी यील्ड नहीं आती आपकी। ये सब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। फर्स्ट थिंग इज दैट कि योर इक्विपमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लीन इनसाइड। देयर शुड बी नो चांसेस ऑफ एनी कंटामिनेशन। सो ये क्वालिटी कंट्रोल के 2-4 पॉइंट बहुत ही सीरियस है, मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टू द इक्विपमेंट्स। और सर ये अभी वो स्टाफ बोले तो 4 लोग बस है बोल के या बोले छोटा थे आप। प्लान के लिए 4 लोग बस इज मोर देन या सफिशिएंट। या ना। यस, वी कैन तो और मैनेज विद। इसमें ये ब्रू मास्टर का कितना अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसका? एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रू मास्टर की होती है, वही। बिकॉज ही इज डिसाइडिंग द रेसिपी, ही इज गोइंग टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। जब भी आपका ब्रू होता है, मतलब बैच को हम ब्रू बोलते हैं, जिस दिन ब्रू रहेगा उस दिन वो ही शुड बी देयर ओनली एंड अंडर हिज इंस्ट्रक्शंस every process should be carried out. तो ब्रू मास्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसको कैसे हायर करें सर? आप मदद करेंगे? Yes, sir. A lot of brew masters are available and easily available, and they are very, very innovative also, and having the hands-on experience for beer making. अपनी जो माइक्रो ब्रूवरी है इसको स्ट्रांग ब्रांड बनाना है तो कैसे करना है वो जरा आप। Strong means ब्रांडिंग हमारा, branding. यस, हमारा माइक्रो ब्रूवरी का Yes, ब्रांडिंग। actually देखो इसमें अगर आप पहली चीज मतलब if you are having a brew pub में अगर आप अच्छा क्वालिटी देंगे या एंड अच्छा फूड देंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी ओनली। वो फूड का क्वालिटी हो या अपना इसका बियर का क्वालिटी हो, एंड थर्ड वन इज एम्बियंस। और ये नाम लोगो ये सब चीज ऑफ कोर्स ये तो दिस इज द बेसिक थिंग्स आर देयर, सो वही इज वेरी, बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि क्वालिटी Okay. शुड बी, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। क्वालिटी, वो फूड में हो या बियर में हो। एंड थर्ड वन इज योर लोगो लोगो, एंड योर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यस, सब उसके डिपेंड होता है। राइट। का मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए? अभी देखो सर, ये जो माइक्रो ब्रीवरी का और क्राफ्ट बियर का जो सेल है, ये जी। मैक्सिमम इसका होता है तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। जी। और nowadays it's very easy due to social media only. हाँ वही। If you're strong in social media, and social media as you know so कितना powerful होता है, latest example of Nepal. जी। So this is social media is the best platform. अच्छा, ये इससे आपकी ब्रांडिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। जो कंपटीशन तो बहुत रहते हैं, कंपटीशन अभी जो भी इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन है,
उसमें अलग दिखना है हमको, Yes. तो हमारा यूएसपी कैसे रहना? एक्चुअली देखो, कंपटीशन एंड इन एवरी बिजनेस कंपटीशन शुड बी देयर, यस और कंपटीशन का डेफिनेशन अलग होता है. जी अपनी कंपटीशन अपने के साथ होनी चाहिए. वी जी शुड जी नॉट कॉम्पिट टू समबडी एल्स. यस तो इसकी वजह से हम जो भी हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, जी सर्विस उनको देंगे और गुड फूड देंगे, जी तो ये कंपटीशन अपने आप में कंपटीशन तैयार करनी वो पड़ती बेसिक है। दिस इज को- वेरी मच कोई बेसिक. यूएसपी बनाना है हमारा जो यूनिक सेलिंग यस, एक्चुअली थिंग। हम क्या करते हैं अभी, अलग अलग इससे ग्रेन से भी हम बना बियर सकते बना हैं। सकते हैं. अच्छा कुछ जो है फ्रूट बेस्ड भी बना सकते हैं. हाँ फ्रूट का भी फ्लेवर्स वगैरह डाल के. अभी अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम जब बियर बनाते हैं तो ऑरेंजेस का ये डालते हैं थोड़ा सा, मतलब स्कीन्स वगैरह डालते अच्छा हैं. अच्छा कभी कभी हम मैंगो डालते हैं, बट हाँ इट्स नेचुरल ओनली. ओके तो ये अगर थोड़ा सा हम उसको अलग अलग अगर प्रोडक्ट करेंगे जो मार्केट में नहीं है, किसी के पास अभी बेल्जियम मीट मिल रही है और किसी के पास वो मैंगो फ्लेवर्ड मिल रही है, सो डेफिनेटली दैट इज अवर यूएसपी ओनली. करेक्ट So we करेक्ट will focus on to the new innovation. Okay, करेक्ट this is the basic. Belgium wheat is a basic, but how we can improve the Belgium wheat quality? हम्म Which flavor? But natural flavor with fruit. करेक्ट With fruit. I am talking about with fruit. So ओके definitely it is going to be a unique. इसमें अडल्ट्रेशन का चांस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं. अच्छा अडल्ट्रेशन का बिल्कुल चांस ही नहीं है. ओके हम जो भी यूज करते हैं वो सब नेचुरली यूज करते सो जो नए अभी माइक्रो ब्रूवर्सी ओनर के सामने आने वाले चैलेंजेस क्या है? हैं. Sometimes what happens, sir, challenges are related to the policies also. करेक्ट जो जो सबसे गवर्नमेंट ज्यादा बदले challenges सबसे ज्यादा challenges द स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कभी कभी आते हैं. जी सेकंड चैलेंजेस इज कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन को मैं ज़्यादा मतलब उसको चैलेंज नहीं नहीं कहूँगा, वो क्योंकि तो होना ही है वो तो होना ही कंपटीशन है. यस एंड हम हमारे हमारे साथ कोई कंपटीशन करेगा तो तभी हम आगे जाएंगे, अभी करेक्ट अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं. जी सबसे ज़्यादा तो यही चैलेंजेस है, बाकी दूसरा तो चैलेंजेस इसमें नहीं है. अच्छा पोटेंशियल है इसमें. अच्छा नाउ-अ-डेज एवरीवन इज लुकिंग फॉर द नेचुरल करेक्ट थिंग्स. करेक्ट तो अभी लोग बॉटल बियर को भी थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं. अभी 10 साल पहले या 15 साल पहले माइक्रो ब्रेवरी का कोई कंसेप्ट नहीं था. आई नो Now there are number of करेक्ट मतलब micro breweries are there. So जी definitely this crowd is increasing. ये करेक्ट decrease नहीं हो रहा है. Only thing is that कि sometimes the policies matters for the करेक्ट challenges करेक्ट only. Otherwise nothing is there. तेलंगाना और इंडिया में ये जो माइक्रो ब्रूवरीज कॉन्सेप्ट है ना उसका फ्यूचर कैसे दिख रहा है? Sir, definitely, sir. These youngsters, जी they don't like hard drink. करेक्ट And in microbrewery, this craft beer, we are maintaining the alcohol percentage from 4% to 8% only, दैट्स इट not more than that. ओह And so you see, craft beer is totally unfiltered. ओके Some brewers are like me. I'm not filtering the beer. अच्छा So whatever the protein inside the fruit, that protein goes to directly to the drinker. हाँ Means the protein is nothing but the food. करेक्ट One glass of beer, as good as your breakfast. ओके Without filter beer, I am talking Okay, about, okay. not a filtered beer. Correct. Sometimes what happens, people say कि अरे यार इसमें तो कुछ ये दिख रहा है, So but it's that a great news, sir. sediments वगैरह दिख, but that is not the sediments. अच्छा It is a protein only. ओह Some breweries are totally removing the proteins, but correct. we should not. Okay. Craft beer should not be filtered. हम्म So this is very very natural. तो Okay. अभी यंगस्टर जो है, यंगस्टर्स मतलब this is my personal experience only. Correct. Correct. If I took one glass of beer, Belgium it or something, I was not getting hungry as early as possible. नहीं, मुझे एक दिन भर भी मतलब 4-5 घंटा मतलब लेट भी खाना हो गया तो भी चलता था मेरा. अच्छा 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 दिस इज द प्रोटीन बेस ओनली. ओह और अभी सब यंगस्टर्स हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं. They need a little bit kick also, but they need a natural things. So अभी that's मैं why. भी डाइटिंग पे हूँ सर तो मैं भी शुरू करता हूँ अभी बियर एक बियर डाइट Yes. So that is the very natural thing. अभी तेलंगाना स्टेट में जो अभी नया पॉलिसी आया है 18 अगस्त को जो लॉन्च हुआ है, जी वो माइक्रो ब्रेवरी के लिए स्पेशल पॉलिसी इसने तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की है, दैट जी, इज जी। वेरी गुड. एंड ये जो फॉर्म MB1A, जी ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है. Okay. अलॉन्ग विद दिस वी नीड टू पे 1 लाख रुपीज एज अ एप्लीकेशन फी. अच्छा और इसका लास्ट डेट है 25
सितंबर ओह 25 सितंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। अच्छा तब तक एप्लीकेशन जिसको लगाना है उन्होंने एप्लीकेशन कर देना मांगता है ओके एंड देन फर्दर प्रोसेस विल स्टार्ट आफ्टर 25th ओनली। जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उन लोगों का आपका फाइनल एडवाइस क्या है फाइनल एडवाइस यही है सर, उनको पहले तो उन्होंने मार्केट सर्वे करना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि he should understand the economics behind the microbrewery, and third one is his dedication. So these three things are there. So dedication सबसे ज़्यादा important है। ओके ऑफ कोर्स Yes. जी अगर ये शो देखकर आपसे कोई मिलना चाहते हैं नहीं तो आपसे बात करना चाहते कर सकते या कर सकते हैं, हमारे सर जी, जी, जी। है, यस उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। एंड ही नोज वेरी वेल अबाउट द माइक्रो ब्रेवरीज, I know. अबाउट द प्रोसेस एंड द सो प्रोजेक्ट सर से मिलने से आपको मिलना बराबर है यस यस अच्छा, यस ओके यस ओके बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी नमस्ते। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की तो दोस्तों जैसा कि जगदीश जी ने बताया तेलंगाना में माइक्रो ब्रूवरीज एक शानदार बिजनेस मौका है लेकिन इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं पैशन सही प्लानिंग और क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है हमें उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपकी मन में जो भी सवाल थे उन सभी का जवाब आपको मिल गई होंगे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहिए बीएस टॉक शो नमस्कार